अस्सलाम वालेकुम। ओबीडी ऑनलाइन के साथ मैं हूं आपकी होस्ट नाज़मीन अल्ताफ़। नाजरीन, जैसे जैसे मौसम तब्दील होता है आपकी अंदर भी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ में, आपकी चीज़ों में जो है वो तब्दीलियाँ आती हैं, ख्वाह वो खाने पीने के हवाले से हो, ख्वाह वो कपड़ों के हवाले से हो, आपके बीमारी के हवाले से हो, नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, सुस्ती, जिस्म में दर्द, और ये तमाम चीज़ें जो हैं वो आपको फ़ेस करनी पड़ती हैं। जब इंसान बुखार में मुब्तला होता है तो बहुत चीज़ें हैं जो वो डिस्टर्ब होती हैं। आप पूरा दिन जो है वो अच्छा महसूस नहीं करते, आपकी बॉडी डिस्टर्ब रहती है। जिस्म के दर्द की भी बहुत सी वजूहत हैं। जिस्म के दर्द की वजह जो है वो स्ट्रेस हो सकती है, आपका ओवरलोड काम हो सकता है, एंग्जाइटी हो सकती है, बहुत चीज़ें हैं जिस वजह से आपके जिस्म में दर्द की शिकायत रहती हैं। ये तमाम चीज़ों को अपने शो में आज हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर अताउर रहीम साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बुखार और जिस्म के दर्द किस वजह से होता है। क्या ये मौसम की तब्दीली है जो आजकल वेदर चल रहा है? आप देख रहे हैं कि एक तो तरफ हीट वेव चल रही है, बहुत ही ख़तरनाक मौसम है। बुखार की लोग शिकायत करते हैं, जिस्म दर्द की शिकायत करते हैं। तो जिस्म दर्द की वजूहत क्या होती हैं? देखिए, कुछ वजूहत तो नाज़मीन सॉरी आपने ख़ुद ही बता दी कि स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, नींद का ना पूरा होना है। मोर और लेस यही तमाम वजूहत होती हैं। इसमें जो कुछ और चीज़ें जो कि थोड़ी सी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारी डाइटरी हैबिट्स। ठीक है, खाने पीने में जो है वो जंक फूड्स का इस्तेमाल, जिसके हम बार बार कहते हैं, वो चीज़ बढ़ गई है। दूसरा लैक ऑफ एक्सरसाइज है। ठीक है, स्ट्रेस एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि जिसकी वजह से भी आप जब सुबह उठते हैं तो फ्रेश महसूस नहीं करते, बजाय इसके कि आप 6 घंटे या 7 घंटे की नींद या 8 घंटे की नींद लेके उठ रहे हैं। तो अब आपके जिस्म में कोई दर्द नहीं होना चाहिए। अब आप सिर्फ समझें, कहते हैं फिजिकल एक्टिविटीज़ और डेली रूटीन के काम करने के लिए आप रेडी हो जाने चाहिए, ज़हनी तौर पे भी और जिस्मानी तौर पे भी। बात होगा, आप ज़हनी तौर पे तो रेडी होते हैं, लेकिन जिस्मानी तौर पे अगर कहा जाए तो जिस्म आपका साथ नहीं दे रहा होता, क्योंकि आपको सबसे ज़्यादा जो कॉमन कंप्लेंट आती है वो एड़ियों और पैरों में दर्द का है। यानी जब बेड से पैर नीचे रखते हैं या वैसे उठते हैं और खड़े होते हैं तो उस वक्त पहला एहसास ये होता है कि जिस्म जैसे टूट रहा है, पैरों में, तलवों में ख़ास तौर पे तकलीफ़ हो रही है। और इसके बाद जब आप फिर चलना शुरू करते हैं हिम्मत करके थोड़ा सा, और उसमें फ्रेशनेस भी नहीं होती, लेकिन फिर 1-2 घंटे के बाद जाके आप रूटीन पे आते हैं। बिल्कुल, एक कॉमन वजह। दूसरा ये कि जो पट्ठों का खिंचाव जो है, दर्द के साथ साथ खिंचाव भी महसूस होने लगता है कि आप जब देखते हैं अगर बेंड होना पड़ जाए या कोई काम करने के लिए झुकना है या फ्लेक्स करना है किसी बॉडी को किसी तरफ, वो भी नहीं हो पा रहा होता, उसमें पेन हो रहा होता है। इन तमाम की जो वजूहात हैं, यानी अगर हम कहें कॉमन फैक्टर्स जो हैं, जैसे हमने कहा कि नींद सही से लेना, उस रात को खाना जो है वो टाइम पे खाना, उसके बाद स्ट्रेच, बॉडी की स्ट्रेच, यानी कि थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करना। बिल्कुल। अमूमन ख़वातीन में कंप्लेंट बहुत ज़्यादा होती है कि सुबह उठने के बाद जैसे में दर्द महसूस हो रहा होता है, और इसके बाद सेकंड जो यानी कंप्लेन है मेल में बहुत ज़्यादा है कि वो भी प्रॉब्लम कहते हैं कि जी दर्द हो रहा है बार बार। और इसमें एक चीज़ ध्यान में रखें कि ख़वातीन ये कहती हैं कि जी हम घर के काम करते हैं, चलना फिरना होता है किचन में, बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करना, ये और सुबह से शाम तक ये चीज़ें होती हैं, तो हमारी एक्टिविटीज़ तो हो रही होती हैं, जबकि ये नाकाफ़ी है, ये एक्टिविटीज़ नहीं कहेंगे। सही। एक कॉलर ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, कौन बात कर रही है, कहाँ से? मैं कोयटा से बात कर रही हूँ। मेरा नाम बिल्किस है। जी बिल्किस साहिबा, क्या सवाल है आपका? जी, मेरा सवाल डॉक्टर साहब से ये है कि मेरी इस वक्त एज 77 ईयर्स है। ठीक है। और मुझे शुगर है, कोई ऐसा ना बीपी का प्रॉब्लम है ना शुगर का, लेकिन यहाँ मैं कोयटा में थी, कोयटा में आपको पता है शदीद सर्दी होती है, तो सर्दियों में मेरी जो पाँव की उंगलियां हैं वो सूज जाती हैं, स्वेलिंग हो जाती है, ब्लू हो जाती हैं, फिर उसके बाद रेड हो जाती हैं, बहुत मुझे तकलीफ होती है ना। तो अभी जाके थोड़ी सी कुछ बेहतर हुई है। इसके बारे में मैंने डॉक्टर साहब से पूछना है कि ऐसा क्यों है। ठीक है। गर्मियों में ठीक हो जाती हैं। जी जी, देखिए होता क्या है कि सर्दियों में आपका जो ब्लड फ्लो है, ख़ास तौर पे पेरिफ्रीज की बात जब हम करते हैं, नहीं पैरों हाथ पैरों का जो है, क्योंकि एक्सपोजर ज़्यादा होता है ना, ढके हुए नहीं होते सही तरीके से, तो या हम घर में हर वक्त तो जो है वो शूज़ पहन के नहीं फिर रहे होते, तो ऐसी सूरत में जो सबसे ज़्यादा ठंडा एरिया होता है जिस्म का, वो हाथ और पैर होते हैं। गर्मियों में क्योंकि ज़रूरत नहीं पेश आती है और टेम्परेचर आपका बैलेंस होता है, नॉर्मलाइज होता है,
तो ऐसी सूरत में ब्लड फ्लो बहुत अच्छा हो रहा होता है। सर्दियों के अंदर जब इंतहाई एक्सट्रीम कोयटा की जैसे आप बात करें, कोयटा बहुत ठंडा होता है, माइनस टेम्परेचर्स में जाता है, तो जो पूरी जिस तरह कहते हैं ना मसल्स हैं उसमें भी सुकड़ाव पैदा होता है। जब मसल्स में सुकड़ाव पैदा होगा तो जो शरियानें हैं वो भी दबेंगी, जब शरियानें दबेंगी तो ब्लड फ्लो अच्छा नहीं होगा। जब ब्लड फ्लो अच्छा नहीं होगा इसका मतलब है कि उस जगह पर हाथों में पैरों में ऑक्सीजन जो है वो सही तरीके से नहीं पहुंचेगी, जिसकी वजह से फिर आहिस्ता आहिस्ता उसमें ऐंठन भी आने लगती है, यानी आपको अकड़ाव भी महसूस होगा प्लस पेन भी महसूस होने लगेगा। तो वार्म रखने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। डॉक्टर साहब, जैसे आप कह रहे थे कि सुबह उठ के आपको स्ट्रेचिंग करनी चाहिए, लाइक एक्सरसाइज करनी चाहिए, तो मैं इससे इत्तेफाक करती हूँ। जब भी आप सुबह उठे तो आप एक कोशिश करें कि एक्सरसाइज करें या फिर आप वॉक के लिए चले जाएं। हार्डली अगर आपने हाफ एन आवर की भी वॉक कर ली तो इससे आपकी बॉडी जो है वो पूरा दिन बहुत एनर्जेटिक रहती है। तो ये मेरा सवाल है कि इस आपको जो बॉडी पेन होता है उससे आप रिलीफ कैसे मिल सकता है? सिर्फ एक्सरसाइज से या कुछ और भी चीज़ें हैं जो आप अप्लाई कर सकते हैं? देखिए, पहला फैक्टर जो है मैं इसलिए कहता हूँ कि एक्सरसाइज है, स्ट्रेचिंग है। अच्छा, नमाज की जब हम बात करते हैं, बिल्कुल, नमाज एक मुकम्मल एक्सरसाइज है। True. मतलब इसको खुद भी आप कभी फील करके देखें, आपका बॉडी का कोई पार्ट ऐसा नहीं है जिसको आप फिजिकली एक्टिव कर रहे होते हैं नमाज के बाद पूरे प्रोसेस में। एक बात, इसके साथ साथ स्ट्रेच एक्सरसाइज जो हम पीटी एक्सरसाइजेस की बात करते हैं, पहले मैंने कहा कि स्कूलों के अंदर जो हम एक्सरसाइज करते थे 8-10 एक्सरसाइजेस होती थी, मेरे ख्याल से वो रेगुलर बेस पे जब की जाती थी तो आपकी बॉडी जो है वो कहते हैं ना खुल जाना, फ्रेश हो जाना। ये चीज़ हम सिर्फ पीटी एक्सरसाइजेज भी अगर कर लें, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं कि आपको कोई बहुत भागना है दौड़ना है सब कुछ, अगर आप सिर्फ ये भी कर लेते हैं तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है। इसके अलावा भी फैक्टर्स हैं, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। डॉक्टर साहब, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि लोग अक्सर पट्ठों में दर्द की शिकायत करते हैं, वो क्या वजह है? देखिए, पट्ठों में यानी मसल्स, अच्छा मसल्स का काम ही मोबिलिटी है। सही। मसल्स इसलिए नहीं बनाई गई, कुदरत ने बनाई है कि वो एक जगह पे रहे, उनमें इस्तेमाल ना हो, उनको कॉन्ट्रैक्शंस रिलैक्सेशंस ना हो। तो जब मसल्स जो हैं वो आपकी काम नहीं करेंगी तो ऐसी सूरत में ब्लड फ्लो खुद ही रिड्यूस होता चला जाएगा, मसल एट्रोफी होने लगती है। एट्रोफी का मतलब होता है साइज छोटा होने लग जाता है। जिस तरह बॉडी बिल्डिंग के अंदर जब हम मसल्स को यूज़ कर रहे होते हैं ज़्यादा, तो ऐसी सूरत में मसल मास बढ़ता है। आपने देखा होगा मसल की जो स्ट्रेचिंग होती है, एक्चुअली मल्टीप्लाई नहीं हो रहे होते ये सेल्स, लेकिन स्ट्रेच की वजह से, ओवर स्ट्रेचिंग की वजह से ये शेप में आ रहे होते हैं। लेकिन जब इस्तेमाल नहीं होते तो ऐसी सूरत में ये एट्रोफिक भी होने लगते हैं, अपना जो कहते हैं ना काम भी ख़त्म करने लग जाते हैं। तो हमारी मूवमेंट जो है वो बॉडी की मज़ीद, अगर आप पिछले 10 सालों में जिसको अगर है वो अपने पिछले 10 साल की हिस्ट्री निकाल के खुद ही वो कहते हैं ना रिकॉल करे, तो उनको लगेगा कि आहिस्ता 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 एक्टिविटीज़ जो हैं वो ख़त्म करते चले गए। ठीक है, एक कॉलर ने भी हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। सलाम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसे हैं? कौन बात कर रहे हैं? कहाँ से? अल्लाह का शुक्र, मैं ऐसी बात कर रहा हूँ कराची से। जी सर, क्या सवाल है आपका? सवाल ये, अभी यानी सर में ना हल्का हल्का दर्द रहता है और आपको पता है गर्मियाँ है, रमजान चल रहे हैं, तो इसके अंदर मैदे की प्रॉब्लम होती है, सीने में जलन, जिसकी वजह से अगर मैदा खराब है तो दाने भी निकल आते हैं चेहरे पे। इसके लिए क्या करें? अच्छा, आपने 2-3 हसीब साहब बताएं कंप्लेंट बता दी। एक तो आपने सर में दर्द के हवाले से बात बताई, ठीक है ना, गर्मी की वजह से, और गर्मी की वजह से, और मैदे का आपने कहा डिस्टर्ब हो जाता है। इसके अलावा आपने दानों की बात की। तीनों वैसे हैं, बातें होती हैं लेकिन अलग अलग हैं, ठीक है, और इनकी वजूहात भी अलग हैं। जहाँ तक सर के दर्द की बात है, एक बात ध्यान में रखें कि जब हम पानी सहरी में अच्छी मिकदार में पानी का इस्तेमाल करते हैं और लो फैट डाइट्स लेते हैं तो वो आपको एनर्जी भी दे रही होती हैं, प्लस ये नुकसानदेह नहीं होती आपके। जैसे अभी हम बॉडी फ्लो की बात कर रहे थे कि जिस्म में ब्लड फ्लो कितना अच्छा होना चाहिए। और दूसरा ये है कि बहुत ज़्यादा सोना, अमूमन लोग ये भी करते हैं कि सहरी के बाद जो सोए नमाज के बाद, तो उसके बाद दोपहर को 3 बजे, 2:30-4 बजे के करीब उठना। ये तरीक़ेकार इसलिए गलत है कि आपने अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी को महदूद ये सोच के कर लिया कि चलो अच्छा है, कम से कम मूव करेंगे तो भूख प्यास कम लगेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। जितना आप एक्टिव रखेंगे उतना ये जो पेन की आपकी शिकायत है ये ख़त्म होगी। जहाँ तक मैदे में तेज़ाबियत या मैदे में भारीपन का ताल्लुक़ है, इस वक्त इफ्तारी के बहुत ध्यान से करनी चाहिए। इफ्तार जो है आहिस्ता आहिस्ता अपने आप, क्योंकि स्टमक जो है पूरे दिन का खाली होता है और ऐसी सूरत में उसको वो चीज़ें पेट में जानी चाहिए जो कि फ़ौरी तौर पे जज्म उसको बहुत ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। सही। और वैसे भी डॉक्टर साहब, मौसम इतना गर्म है, जितना हो सके आप चिकनी तली हुई चीज़ें कम खाएं तो वो ज़्यादा बेहतर है। एक और कॉलर ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम।
हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही है, कहाँ से? मैं मिसेस नवाज बात कर रही हूँ कराची से। जी, क्या सवाल है आपका? मैम, मुझे ये पूछना था, मेरा 10 साल का बेटा है। मैंने उसको बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया भी, अक्सर औकात जो है ना पैरों में दर्द की शिकायत करता है। तो पैरों में दर्द में खास इससे यानी कि जो उंगलियां और अंगूठा है, इन एरियाज में उसको बहुत ज्यादा तकलीफ होती है और इतनी होती है कि रोना शुरू कर देता है। कल रात से अच्छा, वो दोनों बहुत पैरों में होता है? दोनों पैरों में इतनी बुरी तरह दबाता भी है, यानी कि पैर जमीन पे मारता रहेगा, मैं दबाती रहूंगी, कहेगा दर्द नहीं खत्म हो रहा। अच्छा, बाकी वैसे फिजिकली एक्टिव है, भाग दौड़ खेल कूद जो जी है? जी बिल्कुल बिल्कुल, स्कूल जाता है, 7 इयर्स का है, ठीक है। और लेकिन ये है कि बस मुझे समझ नहीं आती कि इसको ये ऐसा क्यों हो जाता है। हर दूसरे महीने वो ऐसा ही कहता है और कल अच्छा, रात से आपकी ठीक है, आपकी फैमिली हिस्ट्री में किसी को जॉइंट पेन का प्रॉब्लम है या रहा हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। कोई भी नहीं है। अच्छा, फैमिली हिस्ट्री में कोई ब्लड प्रेशर या शुगर की प्रॉब्लम? ब्लड प्रेशर तो नहीं है, लेकिन शुगर मेरी अम्मी को है, यानी कि इनकी नानी को। ठीक है। अच्छा, बाकी बच्चे में मतलब मैंने जैसे कहा कि फिजिकली एक्टिव है, पढ़ाई में भी ध्यान, मतलब सब ओवरऑल ही इज फाइन माशाल्लाह। पढ़ाई में भी बहुत ठीक हो active गया। है, फिजिकली भी। शाम को खेलते हैं? शाम को एक, अभी तो नहीं लेकिन वैसे रूटीनली? नहीं, हाँ जी, वैसे खेलते हैं, फुटबॉल वगैरह खेलने ठीक है। जाते हैं। ठीक है, बट ये कि ये प्रॉब्लम इसके साथ हमेशा से रह रही है। ठीक हो गया। ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। डॉक्टर साहब, इतने से बच्चे को भी पैर में दर्द? जी, अभी मैं वही बात कहने वाला था कि देखें, जब कहीं पे 2-3 फैक्टर्स हम बड़ी कॉमनली बात करते हैं, नींद का सही होना, एक्सरसाइज और ग़िज़ा। ये 3 चीज़ें जो हैं एक साथ आपस में कोरिलेट कर रही होती हैं। ऐसा नहीं होता है कि हम ग़िज़ा का बहुत अच्छा ख्याल रख रहे हो लेकिन हम नींद पूरी नहीं कर रहे, एक्सरसाइज नहीं कर रहे तो बेकार है। अगर हम नींद भी पूरी कर रहे हैं, ग़िज़ा का इस्तेमाल भी अच्छा कर रहे हैं लेकिन एक्सरसाइज नहीं कर रहे तो, यानी ये तमाम तीनों फैक्टर जो ट्रायंगल बना हुआ होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मैंने इसमें एक एलिमेंट देखा, जो सुन रहा था डाइट के हवाले से, कि डाइट में कैल्शियम रिच डाइट है या नहीं, बच्चे को विटामिन डी अच्छी मिकदार में मिल रहा है या नहीं। आजकल के ज़माने में एक थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि हमारी क्वालिटी ऑफ फूड बहुत ख़राब है, जिसकी वजह से जब क्वालिटी ही अच्छी नहीं होगी प्रोडक्ट्स की तो एब्जॉर्प्शन भी उसी हिसाब से होगी। तो डाइट के एक फैक्टर जो आप मिस शायद कर रही हैं, मिस नवाज़ को मैं चाहूँगा कि आप इसके ऊपर ध्यान दें थोड़ा बच्चे पे। डाइट ज़्यादा से ज़्यादा जंक फूड को अवॉइड करते हुए डाइट अच्छे मिल्क का इस्तेमाल जो है बढ़ाएं, तो इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। मतलब अगर बच्चा आपका फ्रूट नहीं खा रहा तो आप उसको मिल्क शेक के फॉर्म में दे सकते हैं, आप उससे कस्टर्ड बना सकते हैं, बहुत चीज़ें हैं बच्चों को दे सकते हैं, हेल्दी फूड दे सकते हैं जिससे आपका बच्चा एक्टिव रहे और सेहतमंद रहे। फ़िलहाल यहाँ वक्त है ब्रेक का और बहुत सी चीज़ें डिस्कस करने के लिए, लेकिन हम जब ब्रेक से वापस आएंगे तो बहुत सी चीज़ें डिस्कस होंगी। मिलते हैं आपसे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। जिन्होंने मुझे अभी ज्वाइन किया उनको मैं एक बार फिर खुशामदीद कहती हूँ। शो का टॉपिक है आज जिस्म के दर्द और बुखार पर हम बात कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, बात करेंगे कि जो जिस्म में दर्द होता है क्या वो अद्वियात से ठीक हो सकता है और कितने वक्त में ठीक हो सकता है? अच्छा, देखें, वैसे तो दर्द की और जिस्म में दर्द की बहुत सारी टाइप्स हैं, ठीक है, वजूहात हैं। ये जो हम बात करते हैं ये कॉमन वजूहात हैं जिसमें नींद है, डाइट है और एक्सरसाइज है। और आगे बढ़कर आगे जैसी उम्र बढ़ती जाती है, इनमें से कोई भी एलिमेंट को अगर हम बैलेंस लेके नहीं चलेंगे तो ये फिर दर्द की एक ऐसी शक्ल इख्तियार कर जाएगा कि जिसमें फिर तीनों को अगर हम बैलेंस भी कर लेते हैं तो ऐसी सूरत में मेडिसिन की सपोर्ट ज़रूरी हो जाती है। अच्छा, मेडिसिन्स भी, मैं इवन बीइंग एलोपैथिक डॉक्टर, MBBS डॉक्टर, मैं बार बार ये कहूँगा कि बेहतर ये है कि मेडिसिन्स का यूज़ ना करना पड़े, यानी कम से कम हो। आप जब क्लिनिक पे रश करते हैं तो मोस्टली किसी भी डॉक्टर के पास इसके कोई ऑप्शन नहीं होता कि आपको वो दर्द की अद्वियात देते हैं। 1 हफ़्ता 10 दिन आपने खाई, उसके बाद फिर 1 हफ़्ता सही रहा, फिर दोबारा से वहीं पे आके खड़े हो गए जहाँ पहला दिन था। ऐसी सूरत में आप मेडिसिन खाते रहते हैं, फिर आपका मैदा डिस्टर्ब होने लगता है। एक वक्त आता है कि जी आपको मैदे की सपोर्टिव मेडिसिन भी चाहिए होती हैं। जब मैदे की सपोर्टिव मेडिसिन के साथ आप दर्द की मेडिसिन खाने लगते हैं तो 2, 4, 6 महीने के बाद होता यह है कि जी स्टमक में नीचे की तरफ यानी आंतों की तरफ प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, चाहे वो कॉन्स्टिपेशन हो या क्रैम्प्स हो या दर्द होने लग जाए। कहने का मकसद है कि इससे बेहतर ये नहीं है कि हम पहले ही अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी, डाइट और नींद इसको तरीके पे कर लें।
बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। डॉक्टर साहब, जिनको ये दर्द की शिकायत रहती है, जिस्म में दर्द की, फिर वो अडिक्ट हो जाते हैं इन दवाइयों के, उसके बगैर उनका जो दर्द है वो ठीक ही नहीं हो पाता है। एक कॉलर ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं? राज बात कर रहा हूँ कराची से। जी सर, क्या सवाल है आपका? अच्छा, मिसेज के लिए मालूम करना था। परसों इन्होंने रोजा खोलने के बाद जो है ना, ये जो खाते हैं फुल्कियाँ और जी, ये जी। चने इस टाइप की चीजें खा ली इन्होंने, फ्रूट व्रूट भी खाया थोड़ा बहुत। इसके बाद ये 12 बजे रात को तक जो है ना वो वॉशरूम गई है। वहाँ से आने के बाद इनको चक्कर आ रहे हैं, बहुत ज्यादा चक्कर आ रहे थे और उल्टियाँ करी इन्होंने, लंबी लंबी 2 उल्टियाँ करी हैं। ठीक है। अच्छा, उससे ये हुआ कि दिल की घबराहट, उल्टियाँ तो बंद हो गई इनकी, मगर चक्कर जो है ना वो अभी तक खत्म नहीं हुए। हमने रात में भी, सुबह भी और तीनों टाइम जो है मोटिलियम खाने से, कुछ खाने से पहले दिए हमने। ठीक है। मगर चक्कर अभी तक आ रहे हैं और डकार आती है तो हलक में जरा पानी पानी आता है। ठीक है। अच्छा शिराज साहब, मैं चाहूँगा कि आप मुझे प्रोग्राम के तकरीबन पौन घंटे के बाद कॉल कीजिएगा। बहुत पॉसिबिलिटी है कि चक्कर के हवाले से उनको हम मेडिसिन एडवाइस कर सकूं, और ये भी देखना होगा कि अब इस वक्त मैदे की क्या पोजीशन है और वॉमिटिंग की फ्रीक्वेंसीज़ क्या हैं। अगर ये सब चीज़ें बेहतर हैं तो एक आध मेडिसिन ऐड करेंगे, इंशाल्लाह ये बेहतर हो जाएगा। इंशाल्लाह। एक और कॉलर ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही हैं? मैं तस्नीम जमील बात कर रही हूँ कोयटा से। जी, क्या सवाल है आपका? सवाल ये है मेरा कि मेरा जिस्म बहुत सुन्न हो जाता है। सही। हालांकि मेरी डाइट माशाल्लाह सही है, मैं डाइट भी लेती हूँ, लेकिन मेरे जब मैं सो के उठती हूँ तो मेरा सर और मेरे हाथ पाँव बहुत सुन्न हो जाते हैं। प्लीज इसके बारे में कुछ बताएं। अच्छा, वज़न के हिसाब में देखें, आपका वज़न बढ़ा हुआ है या आप नॉर्मल है वेट आपका? नहीं, मेरा नॉर्मल है, मेरा 60 है, वेट मेरा 60 है। ठीक है। एज मेरी जो 55 है। ठीक है। ठीक है। अच्छा, और आप फिजिकल एक्टिविटीज, चलना फिरना थोड़ा बहुत रखते जी हैं? मेरा बहुत, मैं जॉब करती हूँ सिविल हॉस्पिटल कोयटा में जॉब जी, करती हूँ। मेरा इतना मेरे वॉक होती रहती है, घर के सारे काम मैं खुद करती हूँ, ठीक है। झाड़ू मैं लगाती हूँ सारा में। लेकिन मेरे फिर लास्ट में ये होता है, मैं जब सोती हूँ सुबह जब मैं उठती हूँ तो मेरे सर भी सुन्न होता है और मेरे पाँव भी यानी कि सुन्न हो जाते हैं। अच्छा, शुगर और ब्लड प्रेशर चेक करवाते जी हैं? मेरा जी नॉर्मल है जी, नॉर्मल, शुगर भी नॉर्मल है, ब्लड प्रेशर भी normal। ठीक है, दैट्स फाइन। अब बस मैं चाहूँगा कि प्रोग्राम के बाद आप ज़रूर कॉल करिएगा, तो एक हो सकता है मेडिसिन में आपको एडवाइस करूँ। देखें, ये इस टाइप की कंप्लेंट बहुत सारे लोगों में है। एक चीज़ मैं बताता चलूँ, जब हम ये कहते हैं कि इट्स ओपीडी ऑनलाइन, ये क्लिनिक है। अच्छा, अब क्लिनिक में ज़रूरी नहीं होता है कि आप जब जाते हैं, कोई भी पेशेंट जाता है क्लिनिक, तो वो ये एक्सपेक्ट करता है कि अब मुझे डॉक्टर जो है वो मेडिसिन ज़रूर बताएंगे या प्रिस्क्राइब करेंगे। इट्स नॉट नेसेसरी, ज़रूरी नहीं होता। जैसे कोई भी एक फैक्टर, कोई भी एक एलिमेंट है, अगर उसमें सुधार आ जाता है तो फिर मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल। इसके लिए भी आप क्लिनिक जा सकते हैं, मशवरा ले सकते हैं। ठीक है। अमूमन लोग जब मुझे कॉल करते हैं तो बाज़ वक़्त मैं कुछ चीज़ें ऐसी एडवाइस करता हूँ, उसका उनके जहन में आता है कि इन्होंने कोई मेडिसिन तो बताई नहीं। ज़रूरी नहीं है मेडिसिन दे देना कि आप मेडिसिन लेंगे पेन के हवाले से हो या कोई और वजह हो। ठीक है। अभी आपने जैसे कहा कि आप वैसे माशाल्लाह एक्टिव हैं, आपकी वेट भी इतना प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ मुझे जो ऐसा लगता है, मैं ये सजेस्ट कर सकता हूँ, स्ट्रेस और एंग्जाइटी का एक ऐसा फैक्टर है, ठीक है, जो कि ये सिम्टम्स अपीयर कर सकता है, जिसमें पैरों में तकलीफ़ का महसूस होना या सर में सुन का जो असर आना, तो थोड़ा सा रिलैक्स होने की ज़रूरत है। इसलिए मैंने कहा कि हो सकता है कोई मेडिसिन में आपको एडवाइस करूं तो आप मुझे कॉल कर लीजिएगा। उसमें भी काम का लोड हो, इस वजह से आप इस तरह का फील कर रहे हो। एक और कॉलर ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन बात कर रही हैं? क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर साहब से बात करनी थी। प्लीज कीजिए। डॉक्टर साहब, मेरे ना कंधे के पट्टों में बहुत दर्द रहती है, गर्दन के पट्टों में ना। जी जी। कोई मैंने सिर्फ वजन खींचा था, उसके बाद से दर्द है। दर्द ना ठीक रहती है काफी दिन ना, लेकिन जैसे काम कर लूं, काम का बर्डन हो जाए तो फिर ये दर्द शुरू हो जाती है। कितना टाइम हो मैंने गया एक दो आपने ऐसा डॉक्टर को वजन भी जो चेक आपने वजन खींचा हो, आपने कहा जैसे उठाया या खींचा, कितना टाइम हो गया इस बात को? इस बात को 2 साल होने, 1.5 साल हो गया है। अच्छा, ठीक है। अब तो अभी भी आपके मुस्तकिल जो कहते हैं पेन वैसे ही चल रहा है? मतलब ठीक हो जाती है, काफी दिन तो ठीक रहती है, लेकिन एकदम स्टार्ट होती है। फिर मतलब मैंने एक दो डॉक्टर्स को दिखाया, वो कहते हैं बस आपकी वीकनेस है, आपने अपनी बेटी को फीड करवाया, उसकी वीकनेस है, ये ठीक हो जाएगी ना, आप ज्यादा काम ना करें, कोई मतलब वजन ना उठाएं तो ये ठीक हो जाएगी। पर आपको पता है घर तो काम करने पड़ते हैं ना। जी बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा देखें, मैं चाहूँगा कि देखें, ऐसा नहीं होता कि आप फिज़िकल एक्टिविटीज़ अपनी लिमिट कर दें या
इसका कोई मतलब नर्सिंग मदर होने की वजह से इसका रिलेशन बनता नहीं है बज़ाहिर। जहाँ तक वीकनेस की बात है ना, तो वीकनेस अगर होगी, फ़र्ज़ करें, एक बात जहन में रखें, किसी को भी वीकनेस होगी, कमज़ोरी, तो किसी एक जगह पे नहीं होगी, जनरलाइज होगी, पूरी बॉडी में होगी। आपसे पूरा हाथ और पैर भी नहीं हिलाए जाएंगे, चला फिरा भी नहीं जाएगा। ऐसा नहीं होता कि मुझे आप कहें कि जी आपको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी है क्योंकि आपकी ये जो है ना फिंगर काम नहीं कर रही है, ऐसा नहीं है। इसमें लोकल इफ़ेक्ट्स हैं। आपने जैसे कहा वज़न आपने उठाया, उसकी वजह से हो गया, स्ट्रेच हो जाती हैं, बाद में मसल्स स्ट्रेच हो गई, तो उस जगह पे एक चीज़। और दूसरा, जब आप वज़न खींचते हैं या करते हैं, सिर्फ मसल्स ही नहीं, ये जो हमारी गर्दन के मोरे हैं, जो बोनी पार्ट्स हैं, उसमें भी प्रॉब्लम आ सकती है, कंप्रेशन हो सकती है। बहरहाल आप प्रोग्राम के बाद मुझे कॉल कर लीजिएगा, हो सकता है कोई मेडिसिन में आपको एडवाइस करूँ। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। एक और कॉलर ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम। मैंने डॉक्टर साहब से सवाल है मेरा, जी शहरी के फौरन बाद और अफ्तारी के फौरन बाद पसीने बहुत ज्यादा आते हैं, ऐसे घबराहट सी होती है। घबराहट होती है तो साहब बता रहे? हाँ, हल्की सी घबराहट सी, जैसे बंदे का दिल करता है मैं शावर ले लूं। शावर ले लें, ठीक है। हाँ, चिकनाई सी होती है पसीने में, थोड़ी सी चिकनाई सी होती है। मैं ये इसका चाह रहा हूं, मैं अपनी खुराक में तब्दीली करूँ या फिर मेडिसिन? नहीं, देखें, आप एक तो टीवी वॉल्यूम को थोड़ा सा कम कर लें क्योंकि इको काफ़ी प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। अच्छा, आपने अभी जैसे थोड़ी देर बाद बड़े पसीने आते हैं जिसमें चिकनाई भी होती है पसीने में, हल्की कोई आपकी उम्र कितनी है, मुझे एक बात बताएं? मेरी 49 एज है, ठीक है। और बाकी ये कि चलना फिरना रखते हैं? हाँ, चलना फिरना ठीक है। ब्लड प्रेशर या शुगर की प्रॉब्लम तो नहीं? वो कभी नहीं है सर। बस सही है। नहीं अब्दुल साहब, मेरा ख्याल है बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, टेक इट नॉर्मल। और बात वक्त ऐसा होता है कि ब्लड फ्लो जब बढ़ जाता है, जब हम खाना खाते हैं, इफ्तारी के बाद हो गया या सहरी के बाद, सहरी क्योंकि आप करके बैठे होते हैं, ब्लड सर्कुलेशन का थोड़ा सा इशू आता है कभी कभी कि वो कॉम्प्रोमाइज़ हो रही होती है, जिसकी वजह से एक्सेसिव स्वेटिंग होती है। कुछ लोगों की मेटाबॉलिज्म बहुत तेज़ होता है, तो एनर्जी लेवल की वजह से भी स्वेटिंग आ जाती है। उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, ना कोई मेडिसिन के लिए सोचिएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन बात कर रहे हैं? मोहम्मद हफीज सियार मुल्तान से। जी सर, क्या सवाल है आपका? सवाल है कि जिस्म में दर्द की कैफियत रोजा रखने के बाद, बुखार या कोई हिक बाजू या लत वगैरह की हीट ये महसूस कर रही है, उसमें दर्द महसूस होता है या खिंचाव? दर्द महसूस होता है या खिंचाव? नहीं, दर्द महसूस नहीं, हीट होगी, हीट, गर्म नहीं होगा। अच्छा, ठीक है। आपने शुगर चेक करवाई है? नहीं करें, चेक नहीं करें, अल्लाह की रहमत है। अच्छा, मैं चाहूँगा कि वैसे एक दफ़ा आप फिर साहब शुगर ज़रूर चेक करवा लें, पता चल जाए। इसमें दो तरीके से, एक तो फास्टिंग वाली करवाइएगा, खाली पेट वाली, ठीक है। रात 10 बजे खाना पीना बंद कर दें, सुबह 8 बजे शुगर चेक करवाएं, एक चीज़। और दूसरा एक HbA1c टेस्ट है, HbA1c, ठीक है। ये 2 टेस्ट करवाएं और उसके बाद चाहे आप प्रोग्राम में हमें कॉल करके बता दें अपना रिज़ल्ट, या मुझे, आप, मेरा नंबर चल रहा होगा मोबाइल का, आप लास्ट प्रोग्राम के लास्ट में आप उससे मुझे कॉल करके अपनी रिपोर्ट बता सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। डॉक्टर साहब का नंबर कुछ ही देर में आपकी स्क्रीन पर मौजूद होगा, आप कॉल कर सकते हैं, लेकिन शो के आधे घंटे बाद। एक और कॉलर ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब जी, ये मेरी मिसेज है जी, इनको ना, इनके कंधे और सर में बहुत ज्यादा दर्द होता है जी। ठीक है। ये जरा सारे इनसे बात करें, बहुत हम बड़े परेशान हैं काफी दिनों से ना, और तकरीबन हमें ये 2005 की तकलीफ है। ठीक है। सब बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया, बड़ा कुछ किया, लेकिन सारी ये ना, ये उनको ना तकलीफ दूर नहीं हो रही, इनकी ना बहुत ज्यादा दर्द हो जाता है, शदीद तरीन दर्द होता है। ये इनसे जरा बात कर ले मेहरबानी साहब, थैंक यू जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कहिए। जी डॉक्टर साहब, मेरे ना सर में बहुत दर्द होता है और मेरे कंधे और गर्दन बहुत दर्द होती है। ठीक है। अच्छा, एक 2-3 चीज़ें ज़रा पूछूंगा। एक तो ये कि आपको ब्लड प्रेशर की शिकायत तो नहीं है? नहीं, मेरा ब्लड प्रेशर नॉर्मल होता है, जब सर में दर्द होता है ना तब तेज हो जाता है। ठीक हो गया। अच्छा, और दूसरा ये है कि निगाह आपकी ठीक है? थोड़ी सी वीक है। ठीक है। दूर की या करीब की? नहीं, नजदीक की। ओके। अच्छा, और वजन बताइएगा अपना, आपने करवाया लास्ट, कभी चेक करवाया हो? नहीं, वजन करवाया तो है, लेकिन अब काफी देर होगी, पता नहीं कितना।
अच्छा, ठीक हो गया। अच्छा देखिए, मैं वैसे मिसेस वारिस आपसे चाहूँगा कि आप मुझे प्रोग्राम के बाद कॉल कीजिएगा। एक मैं टेस्ट करवाना चाहूँगा आपका, ठीक है? ताकि उससे मुझे आइडिया मिल जाए एक आध चीज़ों का, फिर मैं मेडिसिन भी आपको एडवाइस कर सकूँ। एक जनरली बात करूँगा क्योंकि आपके रेफरेंस से कि आपको जिस तरह का पेन है, ये गर्दन का पेन और जो खिंचाव है मसल्स का, ये बहुत ज़्यादा कॉमन है, ठीक है? और कंधों में ख़ास तौर पे भारीपन आ जाना। सही। बात वहीं पे आती है, जैसे हमने बहुत पहले प्रोग्राम्स में भी अक्सर मैं ये बात करता रहा हूँ कि ये जो गर्दन के मोरे हैं, ये कंप्रेस जब होंगे तो ये नर्व, सारी जो नर्व्स हैं ना, डिस्ट्रीब्यूशन हमारी नसें, वो सब गर्दन से ही होते हुए निचली तरफ जा रही हैं। अब अगर यहाँ पे कंप्रेशन आएगी तो उसका असर कभी किसी एक साइड पर अगर कंप्रेस है तो एक साइड पे उसके जो है असर आएगा, वरना दूसरी तरफ, और दोनों एक साथ भी हो सकता है। तो ऐसी सूरत में फिजियोथेरेपी की भी ज़रूरत पड़ती है, मेडिसिन्स की भी बात ज़रूरत पड़ती है, मसल रिलैक्सेंस की भी ज़रूरत पड़ती है, और कुछ एक्सरसाइजेज हैं। तो इस हवाले से आप भी ध्यान दें, जो भी इंडिविजुअल है वो इन चीज़ों का ख्याल रखें, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रखें। ठीक है, एक और कॉलर हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं? जी, मैं लाहौर से सुहेल बात कर रहा हूँ। जी सर, क्या सवाल है? डॉक्टर साहब से सवाल है कि मैं रात को, मेरी नींद पूरी नहीं होती, मेरे सर में दर्द रहता है। ठीक है। तो जब भी मैं उठता हूँ तो मेरा सर सारा दर्द होता है, फिर मेरी आंखों से ऊपर में हर जगह में दर्द रहती है। सुहेल, उम्र कितनी है आपकी? 35 साल। 35 साल उम्र है, ठीक है। अच्छा सुहेल, देखें, आपके सवाल में ही आपका जवाब भी था। आपने कहा कि मेरी नींद पूरी नहीं होती है, जिसकी वजह से जब मैं उठता हूँ तो मेरे सर में दर्द हो रहा होता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो यही है कि आप अपनी नींद पे ध्यान दें, और पहले शुरू में 5-6 दिन ऐसा करके तो देखें। आप प्रॉपरली 10 साढ़े 10 बजे आप, या 11 बजे तक एट द मोस्ट आप सो जाएं, सुबह 7 बजे उठें, भले 8 घंटे की नींद करके, और उसके बाद थोड़ा सा स्ट्रेच करें, बॉडी एक्सरसाइज, और वेंटिलेशन अच्छा रखें। एक बात ध्यान में रखिएगा, अमूमन लोग जो सुबह उठ के सर में दर्द और जिस्म के दर्द की कंप्लेन करते हैं, उसमें एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, उन 3 ट्रायंगल्स, वो जो ट्रायंगल बनाते हैं उसके अलावा एक फैक्टर, वो फैक्टर है वेंटिलेशन का। अगर आपकी घर की प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं होगी, आप जब सुबह उठेंगे तो फ्रेश नहीं उठेंगे। बिल्कुल, नींद का पूरा कंप्लीट होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज 8 आवर्स की स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। साथ ही साथ आपकी ग़िज़ाएँ बहुत इंपॉर्टेंट हैं, साथ ही साथ आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। बात हो रही है यहाँ पे जिस्म के दर्द की, बुखार के हवाले से, लेकिन फ़िलहाल यहाँ वक्त एक ब्रेक का। मिलते हैं आपसे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। देखते रहिए OPD ऑनलाइन। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। हम बात कर रहे हैं जिस्म के दर्द पर, बुखार के हवाले से बात कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि जब हमारे बुज़ुर्ग हजरात हैं जो घर में बैठे होते हैं, वो हर वक्त कंप्लेन करते हैं, आज हमारा ये हिस्सा दर्द हो रहा है, आज हमारा वो हिस्सा दर्द हो रहा है, उसकी क्या वजह है? जी देखें, एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि आफ्टर 45 ईयर्स फीमेल में ख़ास तौर पे देखने में आता है, और मेल में 50-55 के बाद, क्योंकि जहनी तौर पे वो ये तारीख करना शुरू कर देते हैं कि अब हम उम्र हो रही है, अब बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं, फिज़िकल एक्टिविटीज़ को अपनी रिड्यूस करते चले जाएं। बिल्कुल। ये चीज़ अगर आप 35 एज से ऑनवर्ड, या बल्कि 35 और 40 की एज से ऑनवर्ड आप ये चीज़ रेगुलर रखते रहें, आप एक अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें कि 5 से 10 मिनट आपने सुबह और 5 से 10 मिनट शाम को, अगर बेहतर है कि 2 टाइम हो रेगुलर। 5 से 10 मिनट बहुत बड़ा टाइम नहीं है, तो खाली कहते हैं आप टहलकदमी करने से ही निकल जाता है। 5-10 मिनट के अंदर आपका फ़ायदा क्या होगा कि बॉडी की सर्कुलेशन वो बेहतर हो जाएगी। आपने गौर किया होगा कि अमूमन आप हर घर में, ऑलमोस्ट हर दूसरे घर में होता है कि जी वो खून पतला करने की अद्वियात जो हैं वो दी जा रही होती हैं, जिसे यानी एस्प्रीन या डिस्प्रीन जो है लो डोजेस के अंदर दी जाती है, और उसकी वजह यही होती है कि थिकनिंग आ रही है। और उसमें एक फैक्टर ये, जैसे आपने कहा कि ओल्ड एज में हम बात कर रहे हैं, कि एक फैक्टर तो ये हो गया कि फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ नहीं है, दूसरा डाइट का इशू आता है। जो टाइम गुजरता है, दांत अगर फ़र्ज़ करें ज़ाया हो किसी वजह से, तो आपकी च्यूइंग ख़त्म हो जाती है, चबाना नहीं हो पाता सही से। जब चबाएंगे नहीं तो अच्छे से कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स जो हैं वो अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगे, मैदे को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा। उसके साथ साथ ये कि ग़िज़ाइयत जो चाहिए, जो अच्छे से च्यू हो जाए, वो चीज़ जब मिक्सी अच्छे से नहीं होगी तो एब्जॉर्प्शन अच्छी नहीं होगी। बिल्कुल सही बात कही आपने। कॉलर ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन बात कर रही है? मैं नाज़िया यासिन लाहौर से बोल रही हूँ। जी, मेरी एज 43 है
जी। और मैं जब रोजा रखती हूँ ना तो उसके बाद मेरी लेफ्ट साइड पे वेन एक फटना शुरू हो जाती है, सर में वेन का पेन होना शुरू हो जाती है। ठीक है। तो इफ्तारी के मुझे इफ्तार के मतलब- साथ होता है, इफ्तार करने पे होता है, या उसके कुछ घंटे, आधे घंटे, 1 घंटे बाद होता है? नहीं, ये 1 बजे के बाद, 12-1 बजे के बाद दिन उठती में। है जब, ठीक है, आप रात की बात कर नहीं रही सुबह की बात करें, जब वो दोपहर में उठती मुझे हैं। अल्सर की भी प्रॉब्लम है, मेरे की स्टोमक में ना जी, पेन जी। होता है मेरे, ठीक हो गया। तो मैं उसके लिए वो ले रही हूँ, सेलान कैप्सूल है वो ले रही हूँ। ठीक है, मेरे ख्याल से थोड़ा सा नाकाफ़ी है। आप मुझे प्रोग्राम के बाद कॉल कीजिएगा। सिम्टम्स एक आध और चीज़ें आपसे डिटेल में मालूम करने के बाद हो सकता है मेडिसिन में आपको एडवाइस करूं, तो वो इंशाल्लाह आप शुरू कीजिएगा, 2-4 दिन में बेहतरी आना शुरू। इंशाल्लाह डॉक्टर साहब का नंबर कुछ ही देर में आपकी स्क्रीन पर मौजूद होगा, मैंने कॉल कर सकते हैं शो के आधे घंटे बाद। एक और कॉलर ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन बात कर रहे हैं? मैं अख्तर कुदूसी बात कर रहा हूँ कराची से। जी, क्या सवाल है? मेरा एक सवाल कि मेरा 6 माह पहले हुआ था, एंजियोप्लाक हुआ था और एक स्टेंट डाल दिया था। ठीक है। उसके बाद से मेरी तबीयत तो बेहतर है, मगर मैं कभी अगर लेटा रहूँ और एकदम से उठ के चलना शुरू करता हूँ तो मुझे हल्का सा चक्कर जैसा महसूस होता है। हल्का सा क्या महसूस होता है? हल्का सा चक्कर जैसा महसूस होता है। अगर चक्कर। एकदम से मैं चलूँगा, थोड़ी ठीक देर है। बैठ के उठूंगा तो कुछ नहीं। ठीक है, ठीक है। अच्छा देखें अख्तर साहब, ये कॉमन कंप्लेन है जिनमें कार्डिक वीकनेस डेवलप होती है। इस अमल को जो आपने बताया कि आप अगर एकदम उठ के बैठते हैं या चलना शुरू कर देते हैं एकदम से, इसे कहते हैं पोस्चरल हाइपरटेंशन। पोस्चरल हाइपोटेंशन ये होता है कि जब हम एकदम से खड़े होते हैं या ज़्यादा देर हम पहले बैठे नहीं और एकदम से सो रहे थे और एकदम उठ के चलना शुरू हो गए या खड़े हो गए, ये जो ब्लड फ्लो है, हमारा खून की जो गर्दिश है, वो पैरों की तरफ एकदम से बढ़ जाती है। जब एकदम से पैरों की तरफ बढ़ती है, क्योंकि आप मेडिसिन्स पर होते हैं, कार्डिक पेशेंट ज़्यादातर उन मेडिसिन्स पे होते हैं जो पैरों की शरियानों को फैला के रखती है। जब पैरों की शरियानें फैली रहती हैं तो हार्ट के ऊपर लोड कम पड़ता है, ऑब्जेक्टिव ये होता है। अब आप जब अचानक से उठते हैं, फॉर एग्जांपल बैठे भी, आपने 5 सेकंड बैठे और उसके बाद आप चलना शुरू हो गए, तो ब्लड फ्लो जो है वो एकदम से पैरों की तरफ जाएगा, ब्रेन की सप्लाई में कमी आएगी। ब्रेन जब एकदम से ब्रेन में ब्लड फ्लो कम होगा तो चक्कर महसूस होंगे। ये अपनी एक आदत बना लें हमेशा के लिए, आगे के लिए भी, कि जब भी आप उठें तो पहले थोड़ा सा बॉडी, क्योंकि आपका हार्ट थोड़ा सा वीक है कंपैरेटिवली, तो उसको कंपेंसेट करने में, उसको बॉडी को एडजस्ट करने में उसमें टाइम लगता है। सही। 1-1.5-2 मिनट आप दे दें, उसके बाद फिर आप उठें, तो ये इंशाल्लाह इसके लिए कोई अलग से कोई मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये एक एहतियात जो है वो काफ़ी रहेगी। ठीक है, एक और कॉलर साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन बात कर रही है, कहाँ से? जी, मैं नसीम बात कर रही हूँ कराची से। जी, क्या सवाल है? जी, मैं शुगर की पेशेंट हूँ। जी जी। और सुबह मैं जब उठती हूँ तो मेरे सर में दर्द और जिस्म में, और रात को जब मैं सोती हूँ तो मेरे पाँव में बहुत दर्द होता है, तलवों में। ठीक है, आपकी शुगर जो है वो कंट्रोल में रह रही है? आपने चेक करवाई? जी। अगर आपका टीवी का वॉल्यूम जो है वो ज़्यादा हुआ हुआ है तो प्लीज़ इसको कम कर दें। 1 मिनट। जी, आप तमाम कॉलर से रिक्वेस्ट है, जब भी आप कॉल करें प्लीज़ अपना टीवी का वॉल्यूम कम कर दिया कीजिए। जी, हेलो। जी, मैंने कम कर दिया। जी जी, जी, बोलिए जी। प्लीज़। जी, मैंने कम कर दिया। जी, हेलो। कहिए, आप, आवाज़ आ रही है आपकी, बोलिए। जी। मेरे ख्याल से मिसेस नजीम, अभी भी टीवी जी। वॉल्यूम आपका इस हद तक कम I नहीं think- हुआ, क्योंकि इको हमें प्रोड्यूस हो रहा है। एक और कॉलर ने ज्वाइन किया। आप अस्सलाम मुझे प्रोग्राम वालेकुम। के बाद कॉल कर लीजिएगा। जी। हेलो। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं? आसिम बोल रहा हूँ इस्लामाबाद से। जी सर, क्या सवाल है? बेटी है मेरी छोटी, 3.5 साल की। ठीक है। तो वो सिर्फ दूध पीती है, दूध के अलावा रोटी वगैरह कुछ भी नहीं, कुछ फ्रूट वगैरह नहीं खाती है। तो वो बहुत ही कमजोर है, तो उसके लिए डॉक्टर साहब से पूछना था इसके लिए। कितना वजन कितना है? वजन उसका है जी 10.5-11 किलो। ठीक है। अच्छा देखें आसिम साहब, इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि दूध तो चलो वो पी रही है, अब 3.5 साल माशाल्लाह एज है। ऐसी सूरत में अब उसको घर का जो रूटीन जैसे कहते हैं ना खाने का है, उसका हिस्सा बन जाना चाहिए, आदत बना देनी चाहिए कि घर में जो भी, चाहे वो रोटी है, दाल है, चावल है, कोई भी ऐसी चीज़ बन रही है उसको वो ऐसा ऐसा उसको आदि। आइडियली तो कोशिश किया करें जो बच्चे की जब उम्र पे पहुंचते हैं तो उनको ये आदत बनाएं, उनका ये रूटीन बनाएं
स्पून फीडिंग भी ना करें, बल्कि मैं तो कहूँगा थोड़ा सा प्लेट के साथ उसे खेलने दें, उसकी आदत बने कि खुद निवाला तोड़े, खुद बना के खाए। ये बहुत अच्छी हैबिट है और इम्पॉर्टेंट है। जहाँ तक इसकी वजह से होता क्या है कि जब रूटीन बन जाता है तो 2-2.5 साल के बाद बच्चे जो हैं वो इस रूटीन पे आ जाते हैं कि प्रॉपरली आपके साथ एक अच्छी घर की साफ़ सुथरी बनी हुई ग़िज़ा जो भी खाना बना है वो खाते हैं। अभी क्योंकि सिर्फ मिल्क पर है ये मुनासिब नहीं है। घरेलू अगर मैं बात करूँ, ज़रूरी नहीं है कि आप जो फार्मूला चीज़ें हैं बाज़ार से बनी बनाई प्रिपेयर्ड फॉर्म में लें कि सीरियल्स या जो आते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि घर में सिर्फ साबुदाना हो गया, खिचड़ी हो गई, दलिया हो गया, इवन रोटी में टुकड़े डाल के दिए जा सकते हैं, स्लाइस दिया जा सकता है, अंडे का इस्तेमाल करें, ये चीज़ें बढ़ाएं तो ये वेट आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगा। दवाई दे देना, भूख बढ़ाने की बच्चों की दवाइयों के लिए अक्सर मेरे पास लोग कॉल्स करते हैं, बहुत सिर्फ एक्सट्रीम कंडीशंस के अंदर जहाँ मैं ज़रूरत महसूस करता हूँ वहाँ पे एडवाइस करता हूँ, वरना कोशिश होती है कि बच्चों की खुद ही आदत डाली जाए कि वो डाइट से अपनी उससे खुद ही बेहतरी आ जाए। ठीक है डॉक्टर साहब का नंबर जो है आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। हमारा वक्त यहाँ पे ख़त्म हुआ है। कल भी इंशाल्लाह हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। जिस्म के दर्द पर और बुखार पर बात होगी। कल भी जो भी प्रॉब्लम्स, जो भी क्वेरीज है जो आप आज हमें कॉल नहीं कर पाए किसी वजह से, आप कल कॉल कर सकते हैं हमारे शो पे। आपसे होगी कल इंशाल्लाह मुलाकात, सेम टाइम सेम चैनल और सेम टॉपिक के साथ। तब तक मुझे, मेरी पूरी टीम को, डॉक्टर साहब को अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह निगहबान।